हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ढोल पीट रही है, आप समझ सकते हैं इनको और जानते भी होंगे। इनका नाम है शाजिया इल्मी। ऐसे से एक समय पत्रकार थी, बाद में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, फिर क्या ना क्या कुछ हुआ, फिर उसके बाद ये बीजेपी में आ गई और अभी ये वर्तमान में बीजेपी की प्रवक्ता है। कहा यह भी जा रहा है इनके बारे में कि जो बिहार के अभी राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनकी साली है ये, और जो ओखला से कैंडिडेट लड़ी थी अरीबा खान, उनकी खाला है। जी हाँ, दरअसल ये ढोल पीट रही है। आपको लग रहा होगा कि बीजेपी जीती है, उसके जश्न में ये ढोल पीट रही है। ऐसा नहीं है। दरअसल ये ढोल पीट रही शाजिया इल्मी, ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को नहीं चिढ़ा रही है, दरअसल ये मुस्लिम भाइयों को चिढ़ा रही है कि देख क्या हुआ। आप समझ सकते हैं। पता नहीं बीजेपी इतना मुस्लिम के प्रति अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन फिर भी कैसे ये सुन के बर्दाश्त करती है, कैसे ये रहती है बीजेपी में। खैर, शायद इनको ऐसे ही अच्छा लगता है। इतनी खुशी जाहिर कर रही है, आप इनके चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही है कि कितनी खुशी है। और खुशी क्यों ना हो, थोड़ा सा गणित समझिएगा। और इनके चेहरे पे खुशी का राज क्या है कि 8 मुस्लिम डोमिनेट सीट ऐसे थे जिसमें से 6 पे बीजेपी की जीत हुई है। जी हाँ, 8 में से 6 पे बीजेपी की जीत हुई है, इसीलिए इनकी खुशी की चेहरे हैं। और जोर जोर से ढोल पे आप देख रहे हैं, डंडा चला रहे हैं और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। मतलब साफ है जाहिर कि क्या करोगे तुम। जरा नहीं, ये कांग्रेस पे तमाचा है ना आम आदमी पार्टी पे, ये मुसलमान के गाल पे तमाचा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के मुसलमान बहुत बड़ा गलतफहमी में, और वह गलतफहमी उसे घोट घोट कर पिला दी गई हो। वह गलतफहमी यह है कि मुसलमान उसी को वोट देता है जो उनको लगता है कि ये बीजेपी को हरा देगी, इसीलिए वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देता है, बंगाल में ममता बनर्जी को वोट देता है, बिहार में लालू यादव को वोट देता है, यूपी में अखिलेश यादव को वोट देता है। लेकिन शायद उसे यह पता नहीं है कि जब कोई मुस्लिम पे मसला होता है, चाहे एनआरसी हो, सीए हो, वक्फ बोर्ड हो, कुछ भी इस देश में मुसलमानों के प्रति बिल आता है, तो उसके हक हुकूक के लिए कौन खड़ा होता है, ये अभी मुसलमानों को समझने में बहुत समय लगेगा। लेकिन यह भी एक सच्चाई है जो सुनना चाहिए। केजरीवाल को आप दिल्ली में वोट देते हैं, ये आपके लिए कर्नाटक में नहीं लड़ सकते हैं। आपके लिए दिल्ली में लड़ सकते हैं, वो भी लड़ा है कि नहीं लड़ा आपको पता होगा। ममता बनर्जी को आप वोट देते हैं बंगाल में, तो वो आपके लिए महाराष्ट्र में नहीं लड़ सकता है। लालू यादव को आप वोट देते हैं बिहार में, वो आपके लिए केरल में नहीं लड़ सकता है। अखिलेश यादव को वोट देते हैं यूपी में, वो आपके लिए असम में नहीं लड़ सकता है। तो ये तमाम बातें हैं, और इसीलिए आपके हक हुकूक की अगर कोई बात करता है तो एक ही है, मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आपके लिए पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर राज्य में लड़ता है। और ये न जाने आपको कब समझ में आएगी। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी, उस दिन फिर आपका सब कुछ होने लगेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कंटिन्यू हिंदुओं को माइंड वॉश किया गया मोदी द्वारा, मोदी ने हिंदू को यूनाइट करने में सफल हुए, और वो हिंदू पूरे इंडिया में मोदी को साथ देते हैं। यही मोदी का प्लस पॉइंट है। लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं, वो भैया अपने को ही कहने लगता है कि आ गया फिर ये यहाँ पे फलना को हराने, ये फिर आ गया, इसका टीम बन के पूरा फंडिंग अंडरग्राउंड बीजेपी कर रहा होगा। अब यहाँ पे भी वैसे ही आ गया है आरजेडी को हराने के लिए, अब वैसे यूपी में आ गया है अखिलेश को हराने के लिए। मतलब हमेशा जब बात होती है तो भैया गलत साबित कर दो ओवैसी को,
आप समझ सकते हैं कि ओखला में ओवैसी साहब चुनाव लड़े और आज मुसीबत आ पड़ा ओखला के जो वर्तमान विधायक अमानतुल्लाह खान के ऊपर, उस पे भी ओवैसी साहब के जो नेता लोग हैं प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भैया राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मुसलमानों के प्रति कुछ ऐसा होगा तो हम लोग सबसे पहले आगे रहेंगे। साफ कहना है। लेकिन इसके बावजूद भी जब उसके समर्थकों द्वारा ओवैसी को गाली दिलवाया जाता है तो कहीं ना कहीं इससे उनकी मानसिकता समझ में आती है। हमारे देश के मुसलमान भाई बहुत ही छोटे लेवल पे सोच रहा है, अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, अपने मोहल्ले, अपने राज्य तक ही सोच रहा है। आखिर क्यों नहीं राज्य के बाहर तक सोच पा रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बस यही सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश के मुसलमान जो बुद्धिजीवी है या राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं, आखिर कब तक मुसलमान गलत फहमी में रहेगा? हम मोदी जी के फॉलोअर को अंधभक्त तो कह देते हैं, लेकिन ऐसे मुस्लिम को हम क्या कहेंगे जो कुएं के मेढक बनकर ही रहना चाहते हैं? जरा इनके बारे में भी सोचिए। जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।